तो स्वागत है आप सभी का एक नवी वीडियो में। आज हम बात करेंगे पेड़ों की कटाई के ऊपर और पृथ्वी के वातावरण के ऊपर। हमारी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है इलोन मस्क, जो कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं पर बस्ती बसाने की कोशिश कर रहा है, जो कि है मंगल। अब सबसे बड़ा चैलेंज मंगल पर बस्ती बसाने का यह है कि वहां पर हर चीज हमको कृत्रिम चाहिए, मानव निर्मित चाहिए, हर चीज, जैसे वायु, पानी, ऑक्सीजन वगैरह, ये सब चीजें। मेरा ये मानना है कि आप लोग मंगल पर रहने का सोच तो रहे हो, लेकिन आप पृथ्वी पर छोड़ने का क्यों सोच रहे हो? पृथ्वी पे हर चीज है, सारी चीज अवेलेबल है ना। नेचर ने आपको वैसी बना के दी है, जैसे कि आपके शरीर में 70% पानी के आसपास है, तो पृथ्वी पर भी 70% के पानी के आसपास है। मतलब किन्हों ने ये बात कही थी कि पृथ्वी पर आप नहीं हो, आप खुद ही पृथ्वी हो। मतलब नेचर से मिले जुले हो। आप बाहर जाने की सोचोगे तो सब चीजें कैसे मैनेज करोगे? इन दिनों क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर भी पेड़ों की कटाई आनाधुन अलग अलग देशों में चल रही है, जिनमें हमारा भारत भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली में चल रहा है जो कोल माइनिंग का प्रोजेक्ट है, जिसे बताते हैं बहुत बड़े मैसिव एरिया में सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को अलॉट किया है, और जो अंधाधुंध बिना नियमों से पेड़ों की कटाई कर रही है। अभी कुछ दिन पहले हमारे मध्य प्रदेश में सेशन चल रहा था, जहां पर सवाल जवाब चल रहे थे विधानसभा में। तो वहां पर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक सवाल पूछा था सरकार से कि ये जो सिंगरौली का काम हुआ है, जो अलॉटमेंट हुआ है, ये नियमों के विरुद्ध हुआ है, इसका जवाब दो। तो वहां पर मंत्री जी का जवाब आया था कि वो तो गाड़ी निकल गई है ना। गाड़ी निकल गई, गाड़ी निकल गई से क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? 2013 में वो एरिया पांचवी छठी अनुसूची के अंतर्गत आता था, जिसे तुमने 13 में नियमों में बदलाव करके हटा दिया। तो क्यों हटा, इसका कारण वो स्पष्ट नहीं करा। अब सिंगरौली के अलावा छत्तीसगढ़ में भी हसदेव अरण्य का एक जंगल है, जो मैसिव एरिया काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? वो भी किसी प्राइवेट कंपनी को कोल माइनिंग के लिए अलॉट कर दिया गया है। वहां पर बहुत बड़े स्केल पे पेड़ काटे जा रहे हैं, सरकार जाने नहीं जा रहे दे रही है। अभी मध्य प्रदेश वाला ही एरिया, अभी कुछ दिन पहले जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष है, वो जाने का, इस एरिया में जाने का कोशिश कर रहे थे अपने सिंगरौली वाले जंगल। तो उन्हें 10 लोगों को भी नहीं जाने दिया, इवन 4 लोगों को भी नहीं जाने दिया। सरकार ये कह रही कि हम आप 4 को भी नहीं जाने देंगे, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। तो 4 लोगों में क्या ही लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो गया? अब वो लोग मेन रास्ते से न होते हुए पीछे के रास्ते से या जंगलों के रास्ते से जैसे वो गए हैं जंगल के अंदर, तो उन्होंने देखा कि बहुत मैसिव पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल के जंगल उजाड़े जा रहे हैं। तो गलत है। सरकार चाह रही है कि देश का उद्धार करे, लेकिन इस कीमत पे भी उद्धार नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हसदेव अभयारण्य के अलावा तेलंगाना में, हैदराबाद में जो है कि औद्योगिक आईटी पार्क के लिए सरकार ने दे रखी जमीन, वहां पर भी पेड़ कट रहे हैं। वहां पर भी कोई नियमों से पेड़ नहीं कट रहे हैं। तो जो पर्यावरण है, हम लोग पूरी दुनिया का 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम करने की बात करते हैं, चाहे भारत हो और भी कोई कंट्रियां हो। तो कैसे होगा? आप एक तरफ तो पर्यावरण को उजाड़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम पूरी पृथ्वी का 1.5 डिग्री टेम्परेचर का सवाल ही नहीं उठता। अगर इसी तरीके से हम लोग काम करते रहे, तो हमारी पृथ्वी को बाहर से आने वाले उल्का पिंडों की जरूरत नहीं है खत्म होने के लिए। हम पेड़ बचने ही नहीं देंगे। जब पेड़ नहीं बचेंगे तो पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों टेम्परेचर बढ़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वातावरण है पूरा डिस्टर्ब होगा। बारिश टाइम से नहीं होगी, हवाएं सही नहीं चलेगी, गर्म ठंडी हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से पर्यावरण में अस्त व्यस्त क्रियाएं होगी, जैसे बाढ़ आना, तूफान आना, बारिश कम हो जाना, सूखा पड़ जाना। ये इवन कंटिन्यू कुछ सालों से देखा जा रहा है। जब बारिश नहीं होनी चाहिए, जब हो जा रही है, जब होनी चाहिए, जब हो नहीं रही है, तो किसानों को नुकसान तो हो ही रहा है उससे। तो सरकार को इन चीजों के बारे में समझना चाहिए, जो गलत कर रही है सरकार।